दान देना चाहता है तो दे, अन्यथा हम तेरे द्वार से खाली हाथ ही चले जाएंगे। ये कैसा श्राप दे रहे हो हमें? अपने बुखार पे कैसे शब्द कह रहे हो? अभी तो बहुत बड़े धर्म के राजा बन रहे थे, बड़े दानी राजा बन रहे थे, और जब दान मांगा तो कैसे खिलाफ कर रहे हो? दान देना ना पड़े तो कैसे कैसे बहाने बना रहे हो? नहीं भगवान। गुरु भाई, मैं तो आपसे ही कहता हूँ राजन, अगर नहीं देना चाहते हो तो प्रण दो अपने वचन, हम चले जाएंगे। ना भगवान ना, मैंने आपको 3 वचन दिया है, अपने वचनों से मैं विमुख नहीं हो सकता। हे भगवान ने देना हमको है कुल, तन मन पे करिए आप कबूल। बोलो भगवान से आपकी अर्जी। करिए खता को माफ भगवान, महलों तलक जाता हूँ रानी पकड़ के मशबिरा, वापस अभी आता हूँ। रानी की तो अपने दरबार में जाकर के अपनी रानी से सलाम मशविरा करना चाहता है, अंत क्या सलाह करना चाहता है? हे फातिमा, हम अपनी महारानी से विचार विमर्श करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बोल क्या कहना चाहता है? क्योंकि अंधागिन वो मेरी बेटे नहीं बेदार है, देने आना देने का आधा उसे अधिकार है। महात्मा, जितना पुत्र पर अधिकार एक पिता का होता है, उतना ही अधिकार माँ का भी होता है। इसलिए हम अपनी महारानी से मिलना चाहते हैं, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। गुरु भाई, ये बात तो सत्य है, जितना पुत्र पर अधिकार पिता का होता है उतना माँ का भी होता है। अगर अपनी महारानी से सलाह मशविरा करना चाहता है तो कोई बात नहीं, हमें इसे कुछ छोड़ने की मोहलत दे देनी चाहिए। राजन जाओ, हम तुम्हें मोहलत तो दे रहे हैं, परंतु याद रहे आने में ज्यादा विलम्ब मत करना। अगर ज्यादा विलम्ब किया तुमने तो हम तुम्हारे द्वार पर ज्यादा देर ठहरने वाले नहीं, क्योंकि हमारी बहुत बढ़ती आ रही है। अब शीघ्र जाओ, कल्याण हो, जल्दी आना। हेलो हेलो, ये क्या मैं देख रही हूँ? आज मेरे महल को आई हूँ और आपके चेहरे पे मलिनता है। स्वामी, ये प्राण पिया प्यारे पिया, जीवन प्राण पिया प्यारे पिया, जीवन प्राण पाए हो इस समय
स्वामी, आप कभी कभी आते थे मेरे महल को तो हंसी खुशी आते थे, आपके चेहरे पे उदासी स्वामी। महल से व्यक्ति आने का सबब सभी साली बताई। अब हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? हे महारानी, क्या बतलाऊं, किस मुख से बतलाऊं अपनी उदासी का कारण? हे महारानी, अब तो भली भांति जानती हो कि हम संत महात्माओं की कितनी सेवा करते हैं। आज हमारे द्वार पर तो साधु महात्मा आए। मैंने कहा, हे भगवान, बोलो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या कुछ मांगना चाहते हो? संत महात्माओं ने कहा, हम जो मांगना चाहते हैं क्या हमें मिल जाएगा? मैंने कहा, अवश्य साधु महात्मा। परंतु साधु महात्माओं ने कहा, हमें एक भी पाप नहीं होता है, पहले हमें 3 वचन दो। तो जानती हो महारानी, हे महारानी, कहो स्वामी, साधु बाबा ने क्या कहा कि वचन भरवाई के साधु महात्माओं ने हम भी 3 वाचा ले लिया। जब मैंने उनको 3 वचन दिया तो उन्होंने दान के फ्रू में ऐसा कुछ मांगा जिसका देना हमें दुर्लभ हो रहा है। जानती हो महारानी? स्वामी, साधु बाबा ने क्या मांगा है? हे महारानी, दो
सिंह के भोजन के लिए हमारे पुत्र को मांगा है। उन्होंने कहा है कि तुम और तुम्हारी रानी दोनों प्राणी मिलकर और इसे अपने पुत्र के 2 टुकड़े करके हमारे सिंह को भोजन करवाओ। ये क्या कहते हो स्वामी? भला के मेरे पुत्र है और कोई माता ऐसी हो सकती है जो अपने पुत्र को आरस से चीर के सिंह के आगे डाल सकती है? नहीं स्वामी, ये सब नहीं कर सकती हो स्वामी। परंतु महारानी, हमने साधु महात्माओं को 3 वचन दिया है। क्या होगा हमारे बच्चों का अगर हमारा सत्य धर्म चला जाएगा? तुम जीवित नहीं रह सकता महारानी। हमारे सत्य धर्म की लालच तुम्हारे हाथों में महारानी। या भगवान, क्या करूं? अगर जो स्वामी की बात नहीं मानते हो तो स्वामी का सत्य धर्म चला जाएगा। अगर जो बेटे को नहीं देखती हूँ तो मेरा बेटा खो जाएगा। या भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन नहीं स्वामी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और आपका दुख और सुख में साथ हमेशा देने के लिए तैयार हो स्वामी। तो ठीक है महारानी, पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं, उसे आवाज लगाते हैं। चलो ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? पिता माता के आंखों से आंसू। जब मैं अपने दरबार को आता था तो हमारे पिताश्री जो हंस करके गोद खिलाते थे, परंतु ना माता बोल रही है ना पिताश्री बोल रहे हैं। हे पिताश्री, मात बिकर देखा मैं उदास हो माता। हे मेरे लाल, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ये बात अपने पिता से पूछो मेरे लाल। हे पिताश्री, आखिर आप क्यों उदास हो पिताश्री? इस उदास का क्या कारण हो सकता है पिताश्री? मुझे बतलाओ पिताश्री। हे पुत्र, उदासी का कारण जानना चाहते हो? हे लाल, आज हमारे द्वार पर 2 साधु महात्मा आए हैं। उनके साथ में विशाल सिंह है। साधु महात्माओं ने हमसे त्रिवाचा भरवा लिया और जिस समय हमने साधु महात्माओं को 3 वचन दिया, साधु महात्माओं ने अपने सिंह के भोजन के लिए हे लाल तुम्हें मांगा है, इसीलिए हम उदास हैं। हे लाल, तुम्हारे बिना हम किस प्रकार जीवित रह पाएंगे? पाल पोष कर तुम्हें इतना सियाना किया और किस प्रकार तुम्हारे 2 टुकड़े करके फिर भोजन करवाएंगे? इसीलिए उदास है लाल, मैं क्या करूं? क्या पिताश्री आप इतनी छोटी सी बात से चिंतित हो? नहीं पिताश्री, सुनो मेरी बात को पिताश्री, कि जाए शरीर मम धर्म है संसार से को गाएगा
कुछ हो जाए पिताश्री। वाह पुत्र, धन्य हो, धन्य है तुम्हारी जैसी संतानें जो अपने माता पिता का सर गर्व पे ऊंचा कर देती है। तुमने आज हमारे सत्य धर्म की लाज रख ली पुत्र। चलो उन महात्माओं के पास चलते हैं, अन्यथा वो महात्मा हमारे द्वार पे चले जाएंगे। आओ पुत्र। दूर भाई, हमें लगता है वो राजा महलों को गया है, महलों में ही रह जाएगा, दान को लेकर नहीं आएगा। गुरु भाई चलो, हमें लगता है वो राजा हमें दान नहीं दे पाएगा, इसलिए चलो इस द्वार पर ठहरने से क्या लाभ, यहाँ से प्रस्थान कर। चलो आप प्रस्थान करते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे। हे साधु महात्माओं, हे भगवान, आप इस प्रकार से हमारे द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकते। हे भगवान, हे साधु महात्मा, कि नाथ सकल पता है तीनों प्राणी आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। बोलो अब हमें क्या करना है? राजा अशीघ्र सुनो, तुम्हें क्या करना है कि तोड़ तेरी नारी में और आ रहा हाथ संभाले और स्थिति को अपने तीर करे, सिंह के सन्मुख डालो। तुम और तुम्हारी रानी मिलकर के अपने हाथों में आरा उठाओ, अपने पुत्र को बीच में रखो और जानते हो राजन कि एक तरफ तू लग जग राजा, एक तरफ तेरी रानी, एक तरफ तू लग जग राजा, एक तरफ तेरी रानी। और याद रहे, आरा खींचते समय तुम्हारे या तुम्हारी रानी के किसी के भी आंख से आंसू आ गए तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा, इतना याद रखना। और शीघ्र हमारे सिंह को भोजन कराओ। आओ गुरु। ठीक है साधु महात्मा। हे पुत्र ताम्रध्वज, मेरे लाल, बीच में हो खड़ा बेटे टुकड़े करो, भूखा है देर पे पेट ना हरे